हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाठ 7 तक हमने 17वीं प्रश्नावली की 17.6 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया था। 17.6 में हम माध्यक पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर हमने व्यक्तिगत श्रेणी से और अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखा था। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। परीक्षा में इसी से ही सवाल आएगा, ये ध्यान रखना। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इसी श्रेणी से आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्गीकृत श्रेणी से हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे आज। ठीक है, तो इसका सूत्र ही आपको याद करना होगा। माध्यक m बराबर, जिसको हम मीडियन बोलते हैं, l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था, माध्यक बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, जहाँ l का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। l का मतलब क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n का मतलब होता है कुल बारंबारता। n का मतलब क्या होता है? कुल बारंबारता। सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। और एच का मतलब होता है माध्यक वर्ग का अंतराल। और एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो जो बच्चे सप्लीमेंट्री वाले हैं, जो इस वर्ष सप्लीमेंट्री आए हैं, वो केवल इसी सारणी से या इसी श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीख लेना। और मैंने पिछली वीडियो में वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना भी सिखाया था। आगे की वीडियो में एक लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। ठीक है, 17.8। आज हम प्रश्नावली 17.7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात करो। प्राप्तांक दे रखे हैं 20 से 30। छात्रों की संख्या कितनी? 20 से और 30 के बीच में जो छात्र हैं, 20 से और 30 के बीच में जो छात्र नंबर प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 6। 30 से 40 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 20। 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 44। 50 से 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 26। 60 से 70 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 30। 70 से 80 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 1। तो ये देखो, ये अंतराल हो गया 20 से 30, 30 से 40। तो इसको देखकर ही आप समझ जाना कैसी श्रेणी है? वर्गीकृत श्रेणी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए, l प्लस n बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुणा एच। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। पहले ये जो दो आपको ये दे रखा है टेबल, इनको लिखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करेंगे। 3 कॉलम बढ़ेंगे बस। कितने कॉलम बढ़ेंगे? 3 कॉलम। 2 कॉलम तो सवाल में देगा। तीसरा कॉलम किसका बनाना है? सी एफ का। किसका बनाना है? सी एफ। पहले बना दो प्राप्तांक। प्राप्तांक लिख दो और इधर लिख दो छात्रों की संख्या। छात्रों की जो संख्या होगी इसको आप बारंबारता से लिख सकते हो, एफ आई से। तीसरा जो कॉलम बनेगा वो बनता है संचयी बारंबारता का। किसका बनता है? माध्यक में तो ध्यान रखना संचयी बारंबारता का ही बनेगा तीसरा कॉलम, जिसको हम शॉर्ट नेम सी एफ भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? सी एफ। ठीक है, 3 कॉलम बनाने, 2 कॉलम यहां से लेना। 20 से 30 6, 30 से 40 20, 40 से 50 44, 50 से 60 26, 60 से 70 3, 70 से 80 1। ओके, ये 2 कॉलम तो आपको जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ही करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को आपको तारना है। अब तीसरा जो कॉलम है सी एफ का। अब संचयी बारंबारता मैंने कल जो आपको वीडियो बताया था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि सी एफ कैसे निकालते हैं। 6 की सी एफ कितनी होगी? 6 ही होगी। 20 की सी एफ निकालेंगे अब, तो 20 में कितना जोड़ देंगे? 6। 20 और 6 26। 20 और 6 कितने जाएंगे? 26। अब 44 की निकालेंगे, 44 में 26 जोड़ देंगे। 44 में 6 जोड़ेंगे 50, 20 70 हो गई। 70 हो गई। अब 70 में कितने जोड़ देंगे? 26। 96। 96 में कितने जोड़ देंगे? 99। 99 में 1 जोड़ेंगे 100। यानी 1 को लिखने के बाद ये जोड़ते जाओ ऐसे। ठीक है, 6 की संचयी बारंबारता 6 ही होगी। 20 की निकालेंगे अपने, तो 20 में 6 जोड़ देंगे 26।
44 निकालेंगे, 44 में 26 जोड़ देंगे 70, 26 में 70 जोड़ेंगे 96, 96 में 3 99, 99 में 1 जोड़ देंगे 100। अब क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर n निकालेंगे, n का मतलब क्या होता है, जो n होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ आई के बराबर, यानी बारंबारता का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर। तो यहाँ पर n निकालो, यदि यहाँ पर 100 आ रहा है तो इनका योग भी कितना आएगा 100, यदि नहीं आ रहा है तो फिर आपने संचयी बारंबारता गलत निकाली है। जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 3 19, 19 और 1 20, असल आई 2, 2 2 4 4 8 और 2 10, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर 100 आएगा तो यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर 99 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 99 आएगा, क्या आएगा 99। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, n का आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n का आधा, n का आधा करो n बटा 2, n का आधा करो 100 का आधा करो 100 बटा 2, 2 का भाग 100 में देंगे कितनी बार गया 50। अब आपको क्या देखना है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो हमने अवर्गीकृत श्रेणी में करा था वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, अब देखो यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 70, तो 70 के साथ में ये कर दो ऐसे कैसे, ठीक है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 70 है, जिसके संगत अब वहां पर हम क्या करते थे, चर का मान देखते थे। अब इसमें क्या होगा, जिसके संगत माध्यक वर्ग अंतराल, हम क्या चुनेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल, जिसके संगत माध्यक वर्ग अंतराल 40 से 50 होगा। बस इसमें ये करना है, n का आधा निकालने का मतलब 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 70, 70 से 70 की सुध में आपको ये देखना है कि इसका जो वर्ग अंतराल वो कितना है, 40 से 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, चूंकि माध्यक बराबर m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, ये आपका सूत्र हो गया। अब l का मतलब क्या हुआ, l यहाँ पर क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो आपने माध्यक वर्ग अंतराल चुना है, जो आपने ये माध्यक वर्ग अंतराल चुना है, इसकी में इन दोनों में निम्न सीमा कौन सी है, निम्न सीमा का मतलब है छोटा अंतराल कौन सा है, छोटा कौन सा इनमें 40, तो ये कहलाएगा आपका l। माध्यक वर्ग की, जो आपने माध्यक वर्ग चुना है उसकी जो छोटी निम्न सीमा ये होती है उच्च सीमा, तो l का मतलब हो गया 40, l का मान कितना है 40 प्लस n बटा 2, n का आधा कितना है 50 माइनस सी एफ। अब सी एफ का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब देखो ये क्या होता है, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग कौन सा है आपका, ये रहा माध्यक वर्ग, ये हो गया माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग कौन सा, ये हो गया माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग, ये हो गया पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 26, ये आपको लेनी है। समझ में आया नहीं आया, माध्यक वर्ग, जो आपने माध्यक वर्ग अंतराल चुना है, जैसे हमने ये चुना है, तो माध्यक वर्ग अंतराल से पूर्व जो वर्ग है, पूर्व वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी 26, ये हर में करना है, ठीक है। बटा एफ, एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, अब माध्यक वर्ग क्या है अपने पास, ये रहा, इसकी बारंबारता कितनी है 44 गुणा एच का मान कितना है, इनमें कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है 10 का, तो किसका मान हो गया एच का। अब इसका सोल्यूशन करना, आप 40 का 40 रहेगा प्लस 50 में 26 घटा दो, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 बटा 44 गुणा 10, 40 प्लस, अब इसको काट लो आप, ये इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का, 4 से 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अभी नहीं कटेंगी तो 6 को 10 से गुणा कर दो 60 बटा 11, तो 40 प्लस
11 का भाग 60 में दे दो। 11 का भाग किस में देंगे? 60 में दे दो 11 का भाग। 11 पंजू 55, 5 बजेगा 0.0, 11 चौक 44, 6, 11 पंजू 55, भाग देना आपको आता ही है 5.45। 40 में 5.45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45.45। ये क्या आ गया आपका? माध्यक आ गया है। क्या आ गया है? क्या आ गया? यही आपका आंसर है। और इधर साइड में बचे तो जगह में लिख देना, जहाँ साइड में बचे, जहाँ एल का मान कितना है 40, एन का मान कितना है 50, एच का मान 10, सी एफ बराबर 26 और एफ का मान कितना है 44। ठीक है, इधर लिख देना साइड में, इसको आपको नीचे करना है। साइड में लिख देना जहाँ एल का मान 40 है, एन का मान 50, एच का मान 10, सी एफ का मान 26, एफ का मान 44। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, आपको सूत्र में मान रखने हैं और थोड़ा सा आपको ये समझना है। 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आप इसको उतार लेना। ठीक है, यदि आपको कम समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप स्वयं कर लेना। दूसरे क्वेश्चन को स्वयं कर लेना, मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कम समझ में आया तो। निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है 0 से 10 का 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 6 है, 20 से 30 के बीच में 10, 30 से 40 के बीच में 17, 40 से 50 30, 50 से 60 15, 60 से 70 10, 70 से 80 10। तो हम वही करेंगे, पहले 3 कॉलम बढ़ाएंगे, 2 तो इसके और एक संचयी बारंबारता का। तो यहाँ पर लिख दो वर्ग, लैंड कह दो ऐसे, यहाँ पर लिख दो एफ आई, और तीसरा कॉलम आपको बढ़ाना है सी एफ का। इसको हम क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। तो पहले तार दो 0 से 10 2, 10 से 20 की बारंबारता 6, 20 से 30 के बीच में 10, 30 से 40 के बीच में 17, 40 से 50 30, 50 से 60 15, 60 से 70 10, 70 से 80 10। ठीक है, 70 से 80 10, 70 से 80 कितनी है 10। अब सी एफ निकालो, 2 की सी एफ कितनी होगी? 2 ही होगी। अब इसकी निकालेंगे 6 की, 6 में कितने जोड़ देंगे? 2, 6 2 8, 10 की निकालो, 10 में 8 जोड़ दो 18, ऐसे निकालते हैं। यानी जो पिछला सी एफ होता है वो अगली बारंबारता में जोड़ते जाते हैं। 17 में 18 जोड़ेंगे 35, 35 में 30 जोड़ेंगे 65, 65 में 15 जोड़ेंगे 70, 70 में 65 में 15 जोड़ेंगे 80, सॉरी 65 में 15 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100। यानी अगली बारंबारता में पिछली सी एफ जोड़ते जाओ, आपको क्या निकल जाएगा? वो सी एफ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एन का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था कि एन किसके बराबर होता है? सिग्मा एफ आई के बराबर। तो जो एफ आई की जो मान उनको जोड़ दो। यहाँ पर कितना आ रहा है? 100, तो इनका योग भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। इनका योग भी कितना आएगा? 100। 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, असलाई 2, 2 1 3, 3 1 4, 3 7 8 9 10। तो एन का मान कितना आया? 100 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या कर लो? एन बटा 2 निकाल लो, चूंकि एन बटा 2 बराबर, एन का आधा कर लो 100 बटा 2, काट देंगे तो जाएगी 50। अब आपको क्या करना है? 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी,
50 से ठीक बड़ी कौन है 35, 65 कितनी है 50 से ठीक बड़ी 65, तो इसको बंद कर देना ऐसे। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 65 है, जिसके संगत माध्यक वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल 40 से 50 है। ठीक है, ये हमने पहचान लिया है। अब आपको नीचे सूत्र लगा दो, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। ठीक है, L यहाँ पर लिख देना, जहाँ L का मतलब देखो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग अंतराल आपकी बार कितना है 40 से 50, इन दोनों में छोटा मान कौन है 40, तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हुई। L का मान कितना हुआ है 40, n बटा 2 निकाल लो, n बटा 2 का मान कितना है 50। सी एफ, अब सी एफ क्या होता है, जो आपने ये माध्यक वर्ग अंतराल चुना है इससे ठीक पहले वाला जो माध्यक वर्ग अंतराल है उसकी संचयी बारंबारता लेनी है, यानी पूर्व संचयी बारंबारता 35। एफ का मान माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता वो कितनी है 30। एच का मान दोनों में इन अंतरालों में कितना का डिफरेंट है 10 का, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर मान रख दो आप, एल का मान कितना है 40, n बटा 2 50 माइनस सी एफ का मान 35 बटा एफ का मान 30 गुणा एच का मान 10। 40 प्लस 50 में से 35 घटाओ, 50 में से 35 गए तो 15, 15 बटा 30 गुणा 10, 100 पर से 100 पर क्या हो गई कैंसिल, तो 40 प्लस 15 बटा 3, 3 पंजू 15, तो 40 प्लस 5 कितना आ गया 45, कितना आ गया 40 प्लस 5, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका माध्यक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक याद करना है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, 2 कॉलम आपको देगा, तीसरा कॉलम आपको बढ़ाना है। सी एफ 2 की सी एफ 2 ही देगी, 6 की निकालेंगे तो 6 में 2 पिछला सी एफ जोड़ देंगे 8, 10 की निकालेंगे तो 18, 17 की निकालेंगे 35, 30 35 65, 15 80 90 और 100, इनका योग 100 आना चाहिए। एन का आधा कर लेंगे 50 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख लेंगे कितनी है 65 है, इसके संगत माध्यक वर्ग अंतराल कितना है 40 से 50 है। ये इतना करने के बाद फिर क्या निकालेंगे माध्यक लिख देंगे L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। L का मान कितना होगा 40 होगा, n बटा 2 का मान हमने निकाल दिया 50। सी एफ क्या होगा, जो आपने माध्यक वर्ग अंतराल चुना है उससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता 35। एफ का मतलब माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है 30। एच का मतलब दोनों में कितने का अंतर है वो एच हो गया। ठीक है, एल का मान 40 प्लस n बटा 2 50 माइनस सी एफ का मान 35 बटा एफ का मान 30 गुणा एच। 40 प्लस 50 में से 35 गए 15 बटा 30 गुणा 10, 100 पर से 100 पर क्या हुई कैंसिल, 3 का भाग 15 में दे देंगे, 3 पंजो 15, 40 में 5 जोड़ देंगे कितने हो गए 45, तो ये क्या हो गया माध्यक हो गया है। तो इन 2 क्वेश्चनों को ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा इसका स्वयं कर लेना। ठीक है, स्वयं करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इनको अच्छी तरह से उतारते रहना और समझते रहना। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। इम्पोर्टेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।